सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर एक बड़ा कार्य, पंचायत सहायक को एक और जिम्मेदारी। 22,700 डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगी। क्या कोई नई नियुक्ति होगी? क्या अब कोई होगी पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि? यानी जब कार्य और दायित्व बढ़ेंगे तो क्या मानदेय में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए? आइए इसी मुद्दे पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, ये जो अपडेट है डिजिटल लाइब्रेरी की, इसे आप देख सकते हैं 2 मार्च की, यानी 3 आज की अपडेट है ये। और ये ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा की सौगात। यूपी की ग्राम ग्राम पंचायतों में खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी। तो अब डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगी तो उसको संचालन कौन करेगा, इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है। और इसमें उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों के पहले चरण के तहत 22,700 ग्राम पंचायतों में होंगी। अब ये 22,700 जो ग्राम पंचायतें होंगी, ये कौन सी होंगी उस पर भी यहाँ पर जो विस्तार से जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें कहा गया है कि जो है अधिकारियों के द्वारा प्रदेश में 22,700 ग्राम पंचायतों डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकेंगे और उन्हें संसाधन मुहैया कराएंगे। पहले चरण में केवल 22,700 खुलेंगी और डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण बच्चों की शैक्षणिक यात्रा में बनेंगी साथी। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बेहद ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि जो है, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना। इन डिजिटल लाइब्रेरी में छात्रों को किताबें और यहाँ पर प्रश्नोत्तरी, वीडियो, ऑडियो लेक्चर समेत और दूसरी डिजिटल संसाधनों उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम योगी के अनुसार इस पहल में बच्चों को सीखने की अधिक जो है प्रभावी बनेगी। और इसमें बताया गया है कि पूरे 4 लाख रुपए, जो 4 लाख हैं, 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 2 लाख रुपए जो हैं डिजिटल पर खर्च किए जाएंगे। 2 डिजिटल यानी उपकरण जैसे कंप्यूटर पर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा पर, और 2 लाख रुपए जो है खर्च किए जाएंगे किताबें खरीदने में। तो यानी हार्ड कॉपी में भी किताबें उपलब्ध रहेंगी और डिजिटल रूप से वो भी उपलब्ध रहेंगी। तो कुल 4 लाख रुपए यहाँ पर खर्च करने का जो है हर ग्राम सभा में प्रावधान किया गया है। पाठ्यक्रम के साथ नई कई विषयों की बुक्स भी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। यानी पाठ्यक्रम जो आपका होगा कक्षा के हिसाब से होगा, उनके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और आधुनिक उपकरण जैसे ऑडियो विजुअल्स टूल्स के साथ मुहैया कराए जाएंगे। और डिजिटल लाइब्रेरी में तकनीक का होगा इस्तेमाल और यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। इस सिस्टम से माध्यम को बच्चे और पसंदीदा किताबों का अध्ययन आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल के साथ चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। पहले चरण में यहाँ पर 22,700 ग्राम पंचायतों में ओपन होने की बात कही गई है और इसमें कहा गया है कि ये संसाधन जो उपलब्ध कराए जाएंगे, इसमें देख रेख के लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की नियुक्ति होगी। ये सहायक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब ये नया पद होगा या जो है उस बाहर से कोई पद होगा, जैसा भी होगा, या फिर सीधे सीधे ये कह दिया जाएगा कि पंचायत सहायक ही जो है यहाँ पर इसकी देख रेख, पंचायत सहायक और सचिव 2 लोगों की निगरानी में ही जो है इसको दिया जाएगा। तो ये डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। उम्मीद यही है कि नई भर्ती यहाँ पर नहीं होगी और यहाँ पर सीधा जो है यहाँ पर जो पुराने कैंडिडेट उपलब्ध हैं उन्हीं से काम ये कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 चरणों में काम हो रहा है। तो ये पंचायत सहायक को ही ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से दे दी जाएगी धीरे धीरे करके, और उन्हीं के जिम्मे ये भी एक जिम्मेदारी आ जाएगी और इसे पंचायत सहायक ही इसे रन कराएंगे धीरे धीरे करके, और ये जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन मानदेय वृद्धि पर कोई भी प्रकार की चर्चा यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो जैसे ही मानदेय वृद्धि पर भी चर्चा दिखेगी और बाकी चीज़ों पर डिटेल आएगी, हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आप मान के चलिए जो यहाँ पर कहा गया है
कि सहायक अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो हो सकता है ब्लॉक से कोई एक हो जिसकी निगरानी में रख दिया जाए कि आप इसको देखते रहिए, बाकी आप वहाँ पर अपॉइंट होने की ज़रूरी नहीं। यानी जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं काम उन्हीं को एक अतिरिक्त भार दे दिया जाए। और उम्मीद यही है क्योंकि हर ग्राम सभा लेवल के बाद पर एक पंचायत सहायक नियुक्त है तो उसे ही ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी और उसे ही रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी लगभग रहेगी और वही इससे संचालन भी कर सकता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ने की जो है यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा सकता है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी पंचायत सहायक की, लेकिन मानदेय वृद्धि की संभावनाएं फिलहाल नहीं दिख रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।